नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और इस कारण उन्हें अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। इस विचार के साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना देवताओं को अपने महल में भोजन का निमंत्रण दे और उन्हें अपने धन वैभव का प्रदर्शन करें। कुबेर ने सर्वप्रथम भोलेनाथ को निमंत्रण देने का विचार किया और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोलेनाथ कुबेर की मंशा को समझ गए और उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश जी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। कुबेर ने सोचा, चलो भोलेनाथ नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनका पुत्र ही सही, और वे गणेश जी को अपने महल लेकर चले गए। महल पहुंचकर कुबेर ने गणेश जी को अपना धन और ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दिया। गणेश जी, जो विद्या और बुद्धि के दाता हैं, कुबेर की मंशा को समझ गए। फिर गणेश जी खाना खाने बैठे। कुबेर ने उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन गणेश जी ने देखते ही देखते सारा भोजन खा लिया। इसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, और खाना लाओ। कुबेर ने महल में बना सारा भोजन गणेश जी को दे दिया, फिर भी गणेश जी की भूख नहीं मिटी। उन्होंने कहा, घर में जो भी फल फूल है उन्हें भी ले आओ। कुबेर ने वह भी गणेश जी को दे दिया, लेकिन गणेश जी फिर भी भूखे थे। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उन्हें सिखाना चाहते हैं कि अभिमान ठीक नहीं है। कुबेर ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी भी अभिमान नहीं करेंगे। गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, इसलिए उनका वजन बढ़ गया। वे अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मूषक गणेश जी के वजन को संभालते हुए धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ गया और गणेश जी गिर गए। इससे उनके कपड़े गंदे हो गए। गणेश जी उठकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं, लेकिन तभी उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गणेश जी ने देखा कि आसमान में चंद्रमा उन्हें देखकर हंस रहा था। यह देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, इसलिए आज से तुम्हारा रूप नहीं रहेगा। इस श्राप से चंद्रमा का तेज खत्म हो गया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। कई बार माफ़ी मांगने के बाद गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने कहा, मैंने जो श्राप दिया है वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन तुम पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाओगे। तब से अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते। गणेश जी ने चंद्रमा को यह भी वरदान दिया कि जब भी लोग मेरी पूजा करेंगे तब तुम्हारी भी पूजा की जाएगी और तुम्हें अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूरा माना जाएगा। गणेश जी ने यह भी कहा कि क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई तुम्हें देखेगा तो उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज भी गणेश चतुर्थी के दिन लोग चंद्रमा के दर्शन नहीं करते। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की कथा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश।